चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो। चंदा रे क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा। बहनें, माताएं, बहुएं छत पर बादल जब उड़ते थे तो कहती थी कि बादल मेरे मायके में बरसो, मेरे भाई को मेरी याद आ जाए और वो मुझे लेने आ जाए, ताकि मैं ऐसी भीषण गर्मी में और एक झूला झूल सकूं, अपने मायके में एक बिटिया बनकर कनेला घाल के रह सकूं, जिसमें मुझे घूंघट भी नहीं डालना, काम भी नहीं करना, माँ भी है, भाभी भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए बेटी सावन पे जाती थी और भाई बड़े सहर्ष अपनी बहन को स्वीकारता था। और राखी भले देने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन वो प्यार और स्नेह सावन का उपहार होता था। बहन बहुत खुश हो जाती थी। और आज का सावन आज का सावन देखिए सिर्फ फेसबुक स्टेटस तक सीमित रहे। पहले हम लोग बच्चे थे तो वो जब झूले डालते थे तो हम लोग झूले खेलते थे। उस समय पिचकुट्टे बोलते थे, वो लकड़ी के बजरी में से बीन बीन के कंकड़ लाते थे, वो उससे खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो पिचकुट्टे खेलना और दौड़ लगाना, गलियों की हरी भरी वादियाँ देखना, मतलब वो पहले सावन में जो हरा हरा रहता था। अब तो केवल एक फॉर्मेलिटी, झूला झूलते थे हम लोग पेड़ों पे, नीम के पेड़ पे। क्यों सावन में फर्क आ गया? अभी क्या है, पेड़ पौधे तलाशने पड़ते हैं कि पेड़ कहाँ लगे हैं, मिलते नहीं बहुत। मतलब शहरों में क्या है समझ में नहीं आता कि, और पहले तो हम लोग वो एक कुटनी वाली होती थी, उसकी पटली बनाकर उसको लगा के बड़े बड़े कुछ नहीं मिलता तो डगाल पकड़ के झूलने का आनंद लेते थे। तो पहले और अपने 20 साल पहले की लाइफ में जाओ तो बहुत अंतर आ गया। मतलब सावन भी अब अपना स्वरूप बदल, हाँ, अब तो केवल वही औपचारिकता रह गया। हमें भी मतलब आज हम लेडीज जरूर है, हमें भी लगता है त्योहार आ गया, फॉर्मेलिटी की राखी लाना है। अब तो यहाँ तक का ऐसा हो गया, हम लोग जे हिसाब मतलब हम क्या सभी कि वो हम इतने की मिठाई देंगे तो वो 500 देंगे तो हमें भी 500 करके ही देना है। हाँ, बजट बना के देना, नहीं तो भाभीियों का मुंह बन जाएगा। मतलब हमारे साथ तो ऐसा है कि अपन को उतने की ही चीज देनी है। मतलब आजकल तो परस्पर व्यवहार रह गया, वो ऐसा रक्षाबंधन का कुछ महत्व नहीं रहा। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो,
हर तरफ मेरी नज़र तुझको पुकाराती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। सावन का त्यौहार तो एक अपने आप में ही खुशी लेकर आता है, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। अब लोगों के पास उतना समय नहीं रह गया है कि उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। पहले एक कम सोर्स होते थे लोगों के पास, कम तनख्वाह होती थी, कम पैसा होता था, लेकिन उसमें भी व्यक्ति खुशी मनाता था। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोशल मीडिया के कारण ये चीज़ों में कमी आई है। भाई आजकल आप अपनी बहन से, यदि वो विदेश में भी हैं तो वहाँ फ़ोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। भाई यदि किसी का दूर है तो बहन अपनी भाई को फ़ोन लगा के और वीडियो कॉल के माध्यम वीडियो कॉल के माध्यम से बात हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिश्तों में कमी आई है इस वजह से, क्योंकि उनको पता है कि अरे देख तो लिया, अच्छे तो हैं फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे अभी तो बात हुई, वो तो बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदरूनी जो परेशानियाँ चल रही हैं वो उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है पहले जब बहन भाई के घर जाती थी तो वो उससे पूछता था कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, यदि कुछ ऐसा है तो मुझे बता। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी बदलाव तो आया है। मतलब ये है कि सावन का जो फ्लेवर था, या ये कहा जाए कि सावन सूना सा हो गया, सूना हो गया। जैसे पहले झूले मिलते थे लोगों के घरों में, अब वो चीज़ें थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। हमारे जो मैके का पक्ष है, मतलब वो जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, तो हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं आया अभी, क्योंकि हम मतलब जैसे वो लोग हमें पहले मानते थे, बुलाना है करना है, वो चीज़ अभी भी है। तो हमारे लिए पीहर अभी भी है। मतलब जो पीहर में जो चेंज आ जाते हैं लोगों को वक्त के अनुसार, जैसे आ गए हैं कि कुछ भाइयों में चेंज आ गया, वो नहीं बुलाते अपनी बहनों को अपनी उसमें, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। वो अभी भी हमें उसी तरीके से आदर सोसाइटी में बहुत सारी बहनों से बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत सारा चेंज आया है। हाँ, कहते हैं कि अब वो सावन की वो स्फूर्ति, वो उमंग, वो आनंद नहीं रहा। क्या आप मानती हैं ऐसा? नहीं, वो चेंज तो आया है। आपके साथ नहीं है वो अलग बात। हाँ, वो बात अलग है, हमारे साथ नहीं है, मगर चेंज तो आया है। वक्त के अनुसार हर चीज़ बदलती है, तो इसमें भी चेंज आया है। किस तरह का चेंज आप देखती है? जैसे कि आजकल लोग अपने में ज़्यादा रहने लगे हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। ये नहीं है कि खाली भाइयों की गलती है, बहन भी अपने में रिजर्व रहने लगी है कि भाइयों को उतना महत्व नहीं दे पाती है, नहीं देती है, क्योंकि या अपनी कंडीशन के अनुसार या बच्चों में बिजी हो जाते हैं, या कोई भी लाइफ स्टाइल उनकी चेंज हो जाती है, जिस कारण तो भाई भी अपने में चेंज है, तो इसलिए चेंज तो आया है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आँखों में प्यार की है प्यास। ला 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 रहा ला 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 ला, ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आँखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। त्योहारों को उतनी वो मान्यता नहीं दी जा रही है। बस ये है कारण, ये है कि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, किसी को टाइम नहीं है, ना तो मायके वालों को है ना तो लड़कियों को है, टाइम नहीं है। लड़कियां हैं अपने बच्चों में बिजी हो गई हैं, इस कारण नहीं आ पाती हैं मायके। 1-2 दिन के लिए आना ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी सावन के महीने में आपको अपने पीहर की याद तो आती है? बहुत आती है, बहुत याद आती है।
तो फिर उसको आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? अब बस ऐसे ही हंस खेल के निकाल देते हैं, बस वो टाइम याद करके निकाल देते हैं। तो ये माना जाए कि अब सावन सूना हो गया है। हाँ, वास्तव में सावन सूना हो गया है। फ़र्क ये आया है कि पहले हमारा बहुत उल्लास रहता था जाने का कि हम मायके जाएं, लेकिन आज हम लोग अपनी परिवार में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि चाहकर भी हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते पूरा। तो वही चीज़ है, लेकिन आज भी सावन का जो मायके का उत्साह होता है वो तो देखने लायक ही है, और हमें मौका मिले तो हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ते और पूरा एंजॉय करते हैं। तो मायके का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप मानती हैं कि सावन अब उतना फीका फीका सा हो गया? फीका फीका हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों की थोड़ी टेंशनें भी बढ़ गई हैं, तो वो खुल के एंजॉय जो पहले हुआ करता था वो उतना नहीं है हम लोगों में। कभी आप अगर पीछे आपके अतीत में जाएं तो आप सावन के झूलों को याद करती हैं? बिल्कुल, आज भी झूले होने चाहिए, लेकिन अब लोगों में उतना उत्साह ही रहा ही नहीं। ये पहले तो झूले हर डाल पे झूले डलते थे और बहुत आनंद आता था झूलने में, लेकिन अब वो सारी महिलाएं गाना भी गाती थी। गाना भी गाती सावन थी। के महीने में मेहंदी लगाने का भी चलन था। मेहंदी का भी चलन था, गाने गाती थी, झूले झूलती थी, तो बहुत अलग इंजॉय था। लेकिन अब वो सारी चीजें फीकी हो गई है, उतना मजा अब नहीं रहा। लोगों में सोच बदल गई है काफी लोगों। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। काफ़ी फ़र्क लगता है, अपने आप में ही फ़र्क लगता है। भाई बहनों से मिलो तो भी फ़र्क महसूस होता है अपने को। तो ये था कि पहले जो हम लोगों का समय था, तो उस समय क्या था कि ये सब चीज़ें नहीं थी। ये मोबाइल है या टीवी है, ये कुछ भी नहीं था। हम लोगों का जो था मतलब एक प्रकृति में रहने का ही मतलब नियम था कि इसी में ही हमको रहना है। तो क्या होता था कि जो माता पिता कहते थे कि घर में मतलब जैसे रस्सी वगैरह कूदते थे, पहले झूले डलते थे, मेहंदी रचाई जाती थी। हाँ, मेहंदी वगैरह रचाई जाती थी। एक मतलब पहले से उत्साह आने लगता था कि ये त्योहार आ रहा है। और बेटियों को मायके आमंत्रित बुलाते थे। हाँ, माता पिता होते थे तो बुलाते थे। अब तो वैसे माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, वैसे तो चल रहा है सब, जैसा भी चल रहा है ठीक है। मतलब आज की टेक्नोलॉजी ने सावन पे असर डाला है। असर बिल्कुल असर पड़ा है। पहले ये था कि ये सब चीज़ें नहीं थी ना, तो हम लोग क्या एक दूसरे से मिलने चले जाते थे, मिठाई लेके जाते थे। रक्षाबंधन का एक होता था कि सुबह से हमें जाना है, या बुला लेते थे माता पिता कि आना है तुमको, तो चले जाते थे। लेकिन अब कोई वो माध्यम नहीं है। सर, आज का सावन मतलब एक स्टेटस सिंबल। आजकल हर चीज़ हमारी स्टेटस सिंबल बन गई है। स्टेटस पे अपडेट करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। और पहले जो होता था आप इंजॉय कर पाते थे सावन को। लेडीज आती थी घर में, गाना होता था, मेहंदी लगते थे, सब कुछ होता था सर। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं बिल्कुल। अब लोगों को लगता है शॉर्ट में सबको बुलाया जाए, खिलाया पिलाया जाए और सब अपने अपने घर को वापस को जाएं। और बस हमने उसको डीपी पे फोटो बिल्कुल डीपी लगानी है हमको बस वीडियोस बनाने, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया सर। मतलब आप मानती हैं कि सावन अब मन भावन नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा सर। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना।
देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भाई बहन इकट्ठे होते थे, अपना सब तैयारी करते थे, सावन की मेहंदी लगा रहा है, ये कर रहा है। आजकल तो कुछ रहा नहीं। झूले डालते थे। जी हाँ। आज स्थिति में क्या फर्क आया है? फर्क ये हो गया, एक तो जॉइंट फैमिली नहीं रही, सबसे ये हो गया। बच्चे भी सबके एक ही रह गए हैं घर में, तो किसी का वो भाई बहन वाला वो भी नहीं रहा। किसी की एक बेटी है तो किसी के एक बेटा है, तो वो चीज़ भी नहीं रही। तो जब सावन का महीना शुरू होता है तो आपको मन पीहर होता याद है, आता है? पीहर जाने का मन होता है। वो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि झूला डालते थे, गुट्टे खेलते थे, मेहंदी लगाते थे, महीनों से तैयारी करने लगते थे कि सावन आने वाला है। शादियाँ होती थी हम लोग के यहाँ तो वो सावनी आती थी। अब तो ये सब ससुराल से मायके लड़की के ये सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। तो आप मानती हैं कि सूना हो गया हाँ सावन? जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि सावन के महीने में बहुत बदलाव आ गया है। जो हम लोगों के यहाँ पर गांव साइड में मनाया जाता है, वहाँ पर लड़कियाँ पहले से आती हैं, पहले से मायके आते हैं, उनके भाई लेने के लिए जाते हैं, वो लोग रहते हैं, फिर सावन की तैयारियाँ करते हैं, फिर वो लोग अष्टमी करके जाते थे। अब आजकल क्या रह गया है, शहरों में तो वैसे भी आजकल फॉर्मेलिटी वाला सावन रह गया है। आना आना है, नहीं आना नहीं आना है, कहीं भी गए राखी बांधी बस हो गया काम, हो गया। बट मतलब अब सावन ऐसा लगता है जैसे सूना हो गया है। हाँ जी। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से, धागों से बांधा रिश्ता, एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, मैं रहूं न मैं तेरे बिना, धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, मैं रहूं न मैं तेरे बिना। पहले का जो सावन था वो एक नया रूप लेकर आता था। आज का जो सावन है उसमें इतनी उमंग नहीं होती है। जो एक पहले उस तरीके से मनाया जाता था। सावन में बेटियां पीहर जाती थी, मायके तो एक खुशी अलग होती थी सावन की। आज क्या होता है? आज भी आते हैं पर उस हिसाब से नहीं होता है, होता तो है पर उस हिसाब से नहीं होता है। सावन के महीने में पीहर की आपको याद आती है? बिल्कुल आती है। तो कैसे मैनेज करती हैं? पीहर की याद तो आती है, कभी जा पाते नहीं आते तो अपने भाई को बुलाते हैं या फिर अपन कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाती हैं, अपनी यादें अपन भेजते हैं, राखी वगैरह कुछ भी, इसलिए रक्षाबंधन। सावन में झूलों का बड़ा महत्व होता था, आज झूले देखने को नहीं मिलते। झूलों का महत्व तो बहुत था पहले, पर अभी भी है कहीं कहीं। अब घरों में नहीं होता है, पार्कों में होता है। पहले घरों में पड़े रहते थे झूले, अपन एक पेड़ पे के नीचे भी झूले पड़े आते थे। गाँव में तो ऐसा भी बताया जाता है पहले। आज मतलब ये माना जाए कि सावन को आधुनिकता की नज़र लग गई है। तो मैं तो यही बदलाव फील करती हूँ कि जो पहले गांव पर रहते थे, जो आम पर और पीपल के पेड़ पर जो झूले डलते थे, तो वो कहीं अब कम ही दिखाई देते हैं शहरों में। तो जैसे कि पहले गांव पर लोकगीतों के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगी कि नायिका झूला झूल रही है और कहती है कि गिरे गई मोरे महाराज, झूले ना झूलते बेंदी गिर गई, कोना गढ़ा दई नोनी बेंदिया, कोना गढ़ा दई नोनी बेंदिया,
गढ़ा दई नोनी बेंदिया सो जेठाने जड़े हैं जड़ाओ बेंदी गिर गई। सर मुझे लगता है ये जो गांव का जो लोक संगीत है ये हमारी एक जीवन शैली है, क्योंकि हम जो ये पारस्परिक जो प्रेम होता है सभी समुदाय के और सभी वर्गों के जो लोग होते हैं एक जगह पे एकत्रित होकर के एक उत्साह मनाते हैं, उत्सव जैसा मनाते हैं। जी जी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।